हेलो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि सबको पता है कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो सबसे पहले हमारे भोलेनाथ का शुभ व्रत होगा महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का व्रत स्टार्ट होते ही फिर उसके बाद त्यौहार आएगा हमारा सबसे बड़ा पर्व, जो कि है होली। तो सबके घरों में तरह तरह के रंग बिरंगे पापड़, चिप्स व्रत त्यौहार के लिए तैयार किए गए होंगे। तो उसी की खास रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साबूदाने के पापड़, जो कि इजली आप आधी कटोरी साबूदाने से कम 50 से ज़्यादा ही पापड़ बना सकते हैं। और बड़े बनाते हैं तो 50 बनेंगे, अगर उससे छोटे बनाते हैं तो आप 100 पापड़ बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आलू वगैरह की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल हम साबूदाने से ही पापड़ को बना के तैयार करेंगे। बहुत लोगों को आलू वगैरह नहीं खाना पसंद होता है या तो उनको मना भी होता है, तो आप इस तरीके से साबूदाने के पापड़ बना सकते हैं, जो कि व्रत के लिए हैं। आप इनको बिना व्रत के भी खा सकते हैं, सालों साल स्टोर कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज चलिए हम साबूदाने की पापड़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने साबूदाने को अच्छे से भिगा देना है, जो कि इसको पहले अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, बहुत शुद्धता के साथ ही बनाएंगे। तो हमने इसको अच्छे से धुल के भिगा दिया हुआ था। तो आप इसको कम से कम, अगर आप भिगा रहे हैं तो ओवरनाइट भी इसको भिगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो भी आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा देंगे तो ये अच्छे से भीग जाते हैं, और हमारे साबूदाने अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए। और कम से कम इसको बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 मिनट के अंदर इनको आप बना के तैयार कर सकते हैं। और भरोसा नहीं तो आप आके देख सकते हैं वीडियो के अंदर, बहुत ही ईजी तरीका है। आपको ना तो आलू उबालने की, ना तो आलू की तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर मिलावटी की आप केवल साबूदाने के ही पापड़ बना सकते हैं, जो कि बहुत कम खर्च में आप ढेर सारे साबूदाने के पापड़ बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में सबको पता है साबूदाने के पापड़ बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि साबूदाना के पापड़ इतने टेस्टी होते ही हैं कि सबको पसंद आते हैं, बहुत हल्के भी होते हैं, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनको व्रत के लिए ज़रूर बनाइएगा, व्रत में आप इनको खा सकते हैं इजीली, ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे भीगे हुए साबूदाने लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी साबूदाने को अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया हुआ था। और अब चलिए हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जिस कटोरी से साबूदाना लिया हुआ था, उसी कटोरी से हमें यहाँ पे पानी लेना है। तो पानी की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है, तीसरी कटोरी भी गई इसके अंदर। और अब यहाँ पे हम 1 कटोरी और डाल दिए, चौथी कटोरी गई। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया, और ये 5वीं कटोरी गई। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मेजरमेंट के साथ यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे हमने 5 कटोरी साबूदाने में और 5 कटोरी पानी में साबूदाना डाल दिया हुआ है। तो मैंने 5 कटोरी साबूदाना ही बता दिया, इसके लिए सॉरी। और ओवर वॉइस आ रही होगी, थोड़ा भीड़ है इधर उधर, शादी का माहौल चल रहा है तो भीड़ है इधर उधर, थोड़ी माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और शादी का माहौल है। तो इस टाइम पे ये भीड़ भाड़ का तो आवाज़ आता ही रहेगा, तो इसको माइंड नहीं करिएगा। चलिए हम लोग बना रहे हैं पापड़, आप पापड़ को एंजॉय करिए। तो यहाँ पे हमने 5 कटोरी पानी के अंदर 1 कटोरी साबूदाना ऐड किया हुआ है, क्योंकि साबूदाना हमारा भीगा हुआ है। हाई फ्लेम में इसको पका सकते हैं, इसमें चिपकने का कोई डर नहीं होता, लेकिन हाँ, इसको कंटिन्यू हमें चलाना है। तो फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और हमारे फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है जल्दी से, ताकि हमारे पापड़ बन जाएं। तो बहुत कम टाइम में आप पापड़ को बना सकते हैं। केवल मेन इसका ये है कि आप साबूदाने को अच्छे से भिगा दीजिए। जितना अच्छे से हमारा साबूदाना भीगा हुआ होता है, उतने ही हमारे पापड़ सॉफ्ट और क्रिस्पी रहते हैं। तो मुंह में घुल जाने वाले पापड़ आप इनको बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको आलू वगैरह खाना बिल्कुल व्रत में नहीं पसंद होता, तो आप व्रत के लिए ये पापड़ बना सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय करें। और आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होते। बच्चे अगर कभी कुछ मार्केट का खाने का मांगते हैं तो आप इनको फ्राई करके दे सकते हैं। अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो भी आप इनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो थोड़े से ऊपर से, क्योंकि साबूदाने में जैसे निकलता है स्टार्च ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो ऊपर दिख रहा है लेयर जैसे, तो इसको आप साइड भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो रहने दीजिएगा। तो मैंने इसको थोड़ा निकाल भी लिया था। और यहाँ पे देखिए, पपड़ी जैसे साइड में लेयर जम गई थी, तो यानी कि हमारा ये जो बैटर है रेडी होने के प्रोसेस में हो चुका है, यानी कि ये रेडी हो चुका है। फिर भी अभी हम इसको 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो बिल्कुल पानी जैसे हमें इसको पकाना होता है, और खाने में ये बहुत सॉफ्ट होते हैं साबूदाने। एक बार जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मोटे पापड़ पसंद है तो थोड़ा सा बैटर को और थिक होने दीजिए। और जैसे हमने 5 कटोरी पानी डाला हुआ था तो आप केवल 4 कटोरी ही पानी डालें। और अगर आपको पतले पापड़ चाहिए तो आपकी कंसिस्टेंसी जो हमने दिखाई है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से हमें एक प्लास्टिक शीट लेनी है, जो कि हमारी प्लास्टिक शीट थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक शीट जो हमने बिछाई हुई है वो बहुत मोटी है, तो इसकी वजह से हमारे पापड़ चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमें सारे पापड़ को अपने फैला देना। तो सारे पापड़ हम ऐसे फैला देंगे, और बिल्कुल पतले फैलाना है, तो थोड़ा मतलब कि इसका शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी में इसका बैटर रखा हुआ था। और अगर आप ठीक रखते हैं तो आपके पापड़ भी इसी तरीके से बनेंगे, बिल्कुल गोल मटोल। तो यहाँ पे हमें कौन सा डिज़ाइन तो नहीं देखना है, लेकिन हाँ, खाने में हमें थोड़े पतले बनाने थे, इसलिए हमने इसी तरीके से रखा हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पापड़ का लुक बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, और मुझे तो बहुत पसंद आए थे ये पापड़ सब। तो देख सकते हैं कितने ट्रांसपेरेंट बनते हैं, कितने पतले बनते हैं, पानी से भी हल्की ये पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो आप इनको व्रत के लिए ज़रूर बनाइएगा। और देख सकते हैं इनका बिल्कुल हमारी उंगली भी दिख रही है साइड से, बहुत पतले बन के तैयार होते हैं। तो चलिए अब इनको थोड़ा और फ्राई भी कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। आपको भी कैसे लग रहे हैं पापड़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे पापड़ हमारे सूख चुके हैं, जो कि ये 10 से 12 घंटे में पंखे की हवा में आराम से सूख जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती इनको सुखाने में, क्योंकि बहुत पतले ये बन के तैयार होते हैं। तो सारे पापड़ हमारे सूख चुके हैं। तो कुछ पापड़ हम आपको तल के दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा तल के भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस पापड़ को खाने के बाद आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि हेल्दी भी होते हैं, साबूदाना हल्का होता है। तो यहाँ पे देखिए डालते ही बहुत जल्दी से फूल जाते हैं ऑयल के अंदर। तो अभी तो हमने इनको मस्टर्ड ऑयल से तला हुआ है, 2-4 पीस हमें आपको दिखाना था केवल। और हमने इनको व्रत के लिए बनाया है, तो व्रत में तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते हैं। तो अगर आप देसी घी खाते हैं या रिफाइंड ऑयल वगैरह खाते हैं, सोयाबीन या तो कोई भी ऑयल खाते हैं, उसके अंदर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल की वजह से इनका कलर थोड़ा चेंज लग रहा होगा, मतलब येलो दिख रहा होगा। और अगर आप अदर ऑयल से इसको फ्राई करते हैं तो बिल्कुल दूध के जैसे ये सफ़ेद दिखेंगे, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हमारे पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम इनकी क्रिस्पीनेस भी आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हो गए। तो मुंह में ही जाते ही घुल जाने वाली ये पापड़ आपको कैसे